जय हिंद। इंडिया मैप का क्लास चल रहा है और तीसरा क्लास है ओरिएंटेशन को लेके चौथा क्लास। ठीक है, हम जो है आपको इंडियन मैप में स्टार्ट किए थे पढ़ाना भारतीय उपमहाद्वीप से लेके पहले भारत कहाँ था, वर्तमान समय में वर्तमान समय में कहाँ है, कैसे बना था, ठीक है, कितने राज्य हैं, ये सब जो है हमने आपको बताना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, भारतीय मानचित्र में हम आपको पढ़ाए थे कि कितनी ऐसे सीमाएं हैं हमारे राज्यों की, या कितने ऐसे देश हैं जो हमारे भारतीय सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक, हमने आपको बताया था। ठीक है, हम आपको जब बता रहे थे तो बताए थे कि ये वाला जो भाग है जो यहाँ से चल के जो भूमियों को टच कर रहा है, ठीक है, जो भूमि को टच कर रहा है, हमने बताया था उसको कि जितने भी देश हैं जो हमारे यहाँ की भूमि को टच करते हैं, ठीक है, यानी उनको स्थलीय भाग भी कहते हैं। ठीक है, भारत के स्थलीय सीमा के साथ सीमा साझा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय देश, ठीक है, भारत के स्थलीय सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, ठीक है, हम वही आपको बताए थे यहाँ पे। ठीक, उसमें कौन था? सबसे पहले आपका था पाकिस्तान। ठीक है, दूसरे नंबर पे था आपका अफगानिस्तान, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान था। ठीक, तीसरे नंबर पे था आपका चाइना, चौथे नंबर पर था आपका नेपाल, पांचवा है आपका भूटान, छठा है आपका म्यांमार और सातवां है आपका बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। ठीक है, यही 7 ऐसे देश हैं जो हमारे भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, स्थलीय सीमा यानी ये भारत के पड़ोसी देश तो हैं। भारत के पड़ोसी देश तो आपके श्रीलंका भी आता है, यहाँ पे नीचे लक्षद्वीप है, ये भी आता है। ठीक है तो टोटल 9, लेकिन स्थल के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो 7 ही हैं। ठीक है, जो स्थल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं वो 7 हैं। हाँ, ये आप बोलिए कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं तो वो टोटल है 9। ठीक है, इसमें 2 और ऐड कर लेंगे आप, 2 आप ऐड कर लेंगे, इसमें आप लक्षद्वीप को ऐड कर लीजिए, सॉरी एक आप ऐड कर लीजिए श्रीलंका को। ठीक है, और 9वां आपका मालदीव। ठीक है, 9वां आपका मालदीव है। यानी ये जो दोनों दिख रहे हैं आपको, ये हमारी जल के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी इनकी जलीय सीमा हमसे टच होती है। ठीक है, इनकी जलीय सीमा हमसे टच होती है। लेकिन ये जो देश हैं, यहाँ पे पाकिस्तान है आपका, ये अफगानिस्तान है, चाइना है, ये वाला नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये जो देश हैं ये हमारे साथ स्थल की सीमा साझा करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जो 7 देश हैं ये स्थलीय सीमा साझा करते हैं, स्थलीय। ठीक है, स्थलीय सीमा, और ये साझा करते हैं आपका जलीय। ठीक है, ये दोनों जलीय हैं, ये स्थलीय हैं, टोटल मिला के हैं 9। अगर आपसे पूछे कि भारत में कितने पड़ोसी देश हैं तो 9 हैं। स्थलीय सीमा साझा करने वाले कितने देश हैं? 7 हैं। जलीय कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, जलीय कितने हैं? 2 हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। टोटल कितने हैं? 9। स्थल के साथ 7, जल के साथ 2। ठीक है, ठीक, आप देखिए हम जब आपको बता रहे थे तो हम ये स्थल वाले भाग में
जो स्थल वाले भाग हैं, हमने बताया था कि जो हमारे राज्य हैं, हमारे जो राज्य हैं भारत के, हमारी जो सीमाएं हैं ना राज्यों की, अब ये जो है कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ टच करते हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अफगानिस्तान के साथ टच करते हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य जो चाइना के साथ हैं। ठीक है, उस दिन शायद हम थोड़ा सा बताए थे कि पाकिस्तान के साथ आपका टच करता है गुजरात। ठीक है, पाकिस्तान के साथ गुजरात टच करता है आपका, राजस्थान टच करता है, पंजाब टच करता है, जम्मू कश्मीर करता है और लद्दाख करता है। ठीक है, लद्दाख, LD के लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, ये 5 जो राज्य, 1 2 3 4 5, ये 5 राज्य हैं जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, किसके साथ सीमा साझा करते हैं? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ कौन करता है? सिर्फ लद्दाख करता है। ठीक है, सिर्फ लद्दाख करता है, यहीं पे है। ठीक है, यहीं पे बस 106 कोई कहता है, कोई 89 ऐसे 86, लेकिन 106 ज्यादातर सही होता है। देखिए यहाँ पे सीमा साझा करता है आपका अफगानिस्तान के साथ भारत। ठीक, लेकिन यहीं से ये है POK वाला भाग। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा कर रही है वो है POK वाला भाग, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, ये पाकिस्तान के पास इस समय है, पाकिस्तान की अधिकृत है। ठीक है, लेकिन ये है तो हमारा भाग, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे साथ जो है 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है कौन? अफगानिस्तान। कौन सीमा साझा करता है? अफगानिस्तान। ठीक है, किसके साथ? लद्दाख के साथ। ठीक, चीन के साथ कौन साझा करता है? तो चीन के साथ साझा करता है आपका लद्दाख। ठीक है, चीन के साथ सीमा साझा करता है आपका लद्दाख। ठीक, दूसरा आपका करता है हिमाचल प्रदेश। ठीक, तीसरा आपका करता है उत्तराखंड। ठीक है, तीसरा आपका करता है उत्तराखंड। ठीक, चौथा करता है आपका यहाँ पे सिक्किम। देखिए ये उत्तराखंड टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश और ये लद्दाख। ठीक है, चौथा आपका टच कर रहा है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। ठीक, अब पांचवा करता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। यानी 5 ऐसे राज्य हैं जो किसके साथ सीमा साझा करते हैं? चाइना के साथ। 5 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ कौन करता है? सिर्फ लद्दाख करता है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ कौन करता है? सिर्फ लद्दाख करता है। ठीक है, सिर्फ क्या कौन करता है? लद्दाख करता है। ठीक, अब जो है नेपाल। ठीक, नेपाल के साथ कौन सीमा साझा करता है? ठीक, अब ये देखना है, यहाँ पे है नेपाल। ठीक है, यहाँ पर है नेपाल, ये वाला भाग। अब आपको जो कलर दिख रहा है उसमें आपको देखना है कि कौन नेपाल, जो व्हाइट कलर का नेपाल है, अब इसमें कौन कौन किसके साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो नेपाल के देखिए इस साइड में, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये टच कर रहा है उत्तराखंड, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूके बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, फिर इसके नीचे यहाँ पे है बिहार। ठीक, यहाँ पे बिहार टच कर रहा है नेपाल को। ठीक है, उसके बाद बिहार के बाद देखिए ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन ये ऊपर तक है। ठीक, ये ऊपर तक है। कहाँ तक है? ये ऊपर तक है, यानी यहाँ थोड़ा सा अपना भाग टच करता है। ठीक है, जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल बोलते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल बोलते हैं। ठीक, वेस्ट बंगाल हम लोग बोलते हैं जो टच करता है किसके साथ? नेपाल के साथ। उसके बाद ये ऊपर देखिए सिक्किम है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, मैप ले लीजिए, मैप आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मैप आपके पास जो है मैप एटलस का हो। ठीक है, चाहे स्टूडेंट एटलस हो चाहे किसी का भी हो, लेकिन आपके पास मैप रहेगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं है तो कैसे समझेंगे? हम तो यहाँ दिखा ही रहे हैं, लेकिन आपको भी तो पता चलना चाहिए। आप भी तो कुछ सर्कल वगैरह करिए, आप भी तो बनाया करिए इसको। ठीक है, अब कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, कितने राज्य के साथ सीमा साझा कर रहा है? 1 2 3 4 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। अभी तक तो 5 ही 5 मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए भूटान के साथ कौन सीमा साझा करता है? ठीक है, भूटान के साथ देख लीजिए, भूटान के साथ कौन करता है? ठीक, भूटान के साथ देखिए जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल भूटान के साथ करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल भी करता है, सिक्किम भी करता है। ठीक है, सिक्किम भी करता है। ठीक, उसके बाद आपका जो है असम, आपका असम भी करता है और अरुणाचल प्रदेश भी करता है। कौन करता है? अरुणाचल
प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, यानी भूटान के साथ वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश सीमा टच करते हैं, ठीक है। समझा रहा है कौन कौन से? सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, आपका असम है और अरुणाचल प्रदेश है। 4 राज्य जो है भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। म्यांमार है, म्यांमार के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है? म्यांमार के साथ आपका देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, उसके नीचे देखिए नागालैंड होगा, नागालैंड, ठीक है, उसके नीचे देखिए मणिपुर होगा, ठीक, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, ठीक, मिजोरम, मिजोरम जो है किसको किसको टच करता है? म्यांमार के साथ, ठीक, यानी म्यांमार जो है 4 राज्यों को टच करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को, ठीक। भूटान किसको टच करता है? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। लास्ट है बांग्लादेश, ठीक है, लास्ट कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश किसके साथ सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश आपका करता है वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद नेपाल से कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बांग्लादेश जो है, सॉरी नेपाल बता, बांग्लादेश किसके साथ? वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद जो है असम के साथ, ठीक, उसके बाद जो है असम के साथ, ठीक, उसके बाद जो है किसके साथ करता है? मेघालय के साथ, ठीक है, उसके बाद जो है मेघालय के साथ करता है, ठीक है, मेघालय के साथ। उसके बाद जो है आपका त्रिपुरा के साथ करता है, ठीक है, त्रिपुरा के साथ करता है। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम के साथ भी सीमा साझा करता है। यानी यहाँ पर देखिए ये आपका वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश से टच कर रहा है, यहाँ पे आपका असम है, यहाँ से भी असम लग रहा है, 2 साइड से असम लगता है, बांग्लादेश से 2 साइड से असम लगता है, ठीक है। एक तो यहाँ से लग रहा है और एक यहाँ से, बीच में आपका मेघालय, मेघालय भी टच करता है, असम भी टच करता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल भी टच करता है और त्रिपुरा भी करता है और मिजोरम भी करता है, ठीक है। तो कितने हो गए? 5 ये भी हो गए, ठीक है, 5 ये भी हो गए, ठीक। अब आपसे पूछे कभी कि कितनी सीमाएं साझा करते हैं कौन कौन से राज्य, तो आपको बताना होगा। और ये टोटल कितने राज्य हैं? ये टोटल 18 ऐसे राज्य हैं जो विदेशी राज्यों की सीमाओं को टच करते हैं। टोटल कितने राज्य हैं? 18, ठीक है, कितने हैं? टोटल 18 राज्य हैं जो विदेशी सीमाओं के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। 18 जो राज्य हैं विदेशी सीमाओं के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, कल जो है हमने क्या किया था, आप लोगों को जो है दूरी हम बताए थे, ठीक है, कल हम आप लोगों को जो है दूरी बताए थे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पर देखिए पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान जो कितनी सीमा साझा करता है? 3323 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान कितनी सीमा साझा करता है? 3323 किलोमीटर, ठीक है। अफगानिस्तान कितनी सीमा साझा करता है? यहीं पे टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे टच कर रहा है। ये जो है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, ठीक। अफगानिस्तान यहाँ पे टच कर रहा है 106 किलोमीटर, ठीक। अब देखिए ये आपका चाइना है, ठीक है, चाइना है, सॉरी, देखिए वो एक लोग बात करने में, ठीक, देखिए अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर है, ठीक है, अफगानिस्तान क्या है? 106 किलोमीटर टच करता है, ठीक। उसके बाद चाइना, चाइना 3488 किलोमीटर, चाइना 3488 किलोमीटर, ठीक है। ये नेपाल है 1758 किलोमीटर, ठीक है, नेपाल 1758 किलोमीटर, ठीक। ये जो आपका भूटान है ये 700 किलोमीटर, ठीक है, 691 बोलते हैं या 700 किलोमीटर लगभग टच करता है, ठीक है, ठीक, 700 किलोमीटर, ठीक। ये जो आपका म्यांमार दिख रहा है 1624 किलोमीटर, ठीक। और बांग्लादेश जो है 4096, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की सीमा टच करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आगे समझिए कौन कौन से जो राज्य हैं टच करते हैं, ठीक है।
समझ में आया? ठीक, अब इसके आगे आइए। ठीक है, अब हमने जो है इसकी सीमाओं को जान लिया है, हमने सभी राज्य को जान लिया है। ठीक है, हम जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को जान लिए हैं। ठीक है, ठीक, देख लिया आप लोग मैप में। ठीक है, अब जो है हम लोग इसे क्या अवस्थिति एवं विस्तार पढ़ेंगे। ठीक है, इसका अवस्थिति एवं विस्तार पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? अवस्थिति एवं विस्तार। क्या पढ़ेंगे? अवस्थिति एवं विस्तार पढ़ेंगे। ठीक है, अवस्थिति एवं विस्तार, भारत का अवस्थिति एवं विस्तार। अब तक तो हमने जो है अपने सीमाओं को देखा है। ठीक है, सभी सीमाओं को देखा है और सीमाओं के साथ हमने सभी राज्यों को देख लिया कि हमारे पास राज्य हैं। अब जब सब इतना आप जान लिए तो आपको अब देखना है कि इसके विस्तार कहाँ से कहाँ तक हैं। ठीक है, कौन पूरब में है, कौन पश्चिम में है, क्या अक्षांशीय विस्तार है, क्या देशांतरी विस्तार है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक, इसको हम लोग अवस्थिति में विस्तार, अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार भी कह सकते हैं। ठीक है, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अब हम लोग को अवस्थिति पढ़ना है। ठीक है, तो भारत जो है सबसे पहले कहाँ स्थित है? एशिया में। ठीक है, किस महाद्वीप पर स्थित है? एशिया। अगर आपसे कभी पूछे भारत किस महाद्वीप पर स्थित है, क्या बताएंगे आप? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, किस में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। किस उपमहाद्वीप में? भारतीय उपमहाद्वीप में। किस महाद्वीप पे? एशिया महाद्वीप पे। ठीक है, पृथ्वी पर स्थित हुआ भूभाग जो बहुत बड़ा हो और चारों तरफ से जल से घिरा हो, महाद्वीप होता है। पृथ्वी पर स्थित हुआ भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, भूभाग। ठीक है, 3 तरफ से जल से घिरा हो, वो होता है प्रायद्वीप। ठीक है, वो क्या होता है? प्रायद्वीप। चारों तरफ से छोटा घिरा भाग उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। ठीक, तो जिस महाद्वीप पे भारत स्थित है उस महाद्वीप पे जो है, उस महाद्वीप का नाम जो है एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप है। ठीक, समझ आया? समझ आया किस महाद्वीप पर स्थित है? स्थान कौन सा है? 7वां। क्षेत्रफल में, विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। ठीक है, 7वां है। कौन सा है? 7वां है। पहला कौन है? पहला पे आपका रूस है। ठीक, पहला पे आपका रूस है। दूसरे पे है कनाडा। ठीक है, दूसरे पे है कनाडा। ठीक है, तीसरा पे है यूएसए। ठीक, चौथे पे है आपका चाइना। ठीक, चौथे पे चाइना। 5वां पे है आपका ब्राजील। 5वां पे है आपका ब्राजील। ठीक है, छठा पे है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया। छठा पे आपका ऑस्ट्रेलिया और 7वां पे है आपका भारत। ठीक है, 7वां पे आपका भारत। यानी विश्व में अगर 7वां स्थान क्षेत्रफल में कोई रखता है, यानी अगर सर्वाधिक जमीन है भारत के पास तो 7वां नंबर है। ठीक है, यानी जमीन है भारत के पास ज्यादा है, वो 7वें नंबर पे है। नहीं तो सबसे पहले ज्यादा किसके पास है? रूस के पास है। दूसरा किसके पास है? कनाडा के पास। तीसरा अमेरिका के पास। चौथा चाइना के पास। ठीक है, 5वां जो है ब्राजील के पास। 6वां ऑस्ट्रेलिया के पास। 7वां जो है भारत के पास है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि चाइना और अमेरिका के बीच कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, चाइना और अमेरिका के बीच कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अमेरिका ही तीसरे स्थान पे। ठीक है, एनसीईआरटी किसको बताती है? अमेरिका को ही बताती है। ठीक है, चाइना को नहीं बताती है। ठीक, चाइना को नहीं बताती है। ठीक है, तो तीसरे स्थान पे कौन है? आपका अमेरिका है। तो 7वां स्थान पे कौन है? आपका भारत है। समझ में आ गया? क्षेत्रफल में चौथा स्थान है भारत का, 7वां है। ठीक है, चौथा स्थान है ये 7वां है। ठीक है, चौथा स्थान है 7वां, क्षेत्रफल में है 7वां स्थान। ठीक है, अब अवस्थिति एवं विस्तार में देखिए, अब हम देखना है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय एवं चौथा स्थान है एशिया महाद्वीप पे, 7वां स्थान एशिया महाद्वीप पे है। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो है अवस्थिति एवं विस्तार में आपको देखना अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार देखना है। ठीक है, आपको क्या देखना है? अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार देखना है। ठीक है, अब देखिए, आइए देखिए, ये आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। ठीक है, ये यहां से नहीं होगा, ला ही रहे हैं उसको हम। ठीक है,
हम जो इसको ला देते हैं, देखिए ये मैप दिख रहा है आपको, ठीक है, ये मैप है। अब ये देख आपको बताना है कि भारत फैला कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक क्या है, फैला है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक क्या क्या है, फैला है, ठीक। अब देखिए भारत आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है, यहाँ पर इसका अंतिम छोर है, यहाँ पर इसका अंतिम छोर है, एक तो यहाँ पर इसका अंतिम छोर है, ठीक है, यहाँ पर अंतिम छोर है, यहाँ पर अंतिम छोर है, ठीक है, समझ आ रहा है, समझ में आया। अब नहीं होता है कि एक हमारी सीमा यहाँ से यहाँ तक है, आपकी सीमा यहाँ से यहाँ तक है, तो वही हमारा भी है, क्या है, क्या है, हमारा भी है, ठीक है। यहाँ से विस्तार इसका यहाँ पर है, यहाँ से विस्तार यहाँ पर है, यहाँ से विस्तार यहाँ पर है, और यहाँ से विस्तार यहाँ पर है, एक ठो यहाँ पर है, ठीक है। अब हम देखेंगे कहाँ से कौन कौन से डिग्री पे है। जैसे देखिए ये जो आपको दिया गया है, ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है। यहाँ से दिया गया है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। एक तो यहाँ पे दिया गया 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए समझना क्या है आपको, आपको एक ग्लोब दिख रहा है, ठीक है, ग्लोब दिख रहा है ना, ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है, और आपका जो भारत है इस ग्लोब पे तो भारत दिखाई नहीं रहा है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, भारत यहाँ पे है, ठीक। अब जो है क्या, हमने आपको पढ़ाया कि ये विस्तार है मेरा, ठीक है, ये विस्तार है 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, शुरुआत यहाँ से होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो टोटल है, ठीक है, टोटल जो है, एक मिनट इस पे नहीं दूसरे पे बता देते हैं, ये पूरा सही दिख नहीं रहा है, उसमें दिख नहीं रहा होगा, देखिए है क्या, देखिए ये जो आपको टोटल वर्ल्ड दिख रहा है ना, ये यहां से एक लाइन खींची गई है, ठीक है, यहां से क्या की गई है, एक लाइन खींची गई है, ठीक, इसके बीचों बीच ये ब्रिटेन वालों ने खींचा है, ठीक है, ये अपने सहूलियत सब के लिए सब खींचे थे, ठीक है, इसके बीचों बीच जो है एक लाइन खींचे हैं, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मध्यमान रेखा, ठीक, क्या कहते हैं, मध्यमान रेखा, ठीक है, इसे हम लोग देशांतर भी कहते हैं, जो रेखा ऐसे खींची जाएगी उसे हम लोग देशांतर कहते हैं, ठीक है, दो देशों के बीच का अंतर देशांतर कहलाता है, ठीक है, देशांतर, ठीक। और हमने एक रेखा ऐसे खींची है जिसे हम लोग अक्षांश कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश। ये सभी रेखाएं काल्पनिक है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, काल्पनिक है, ठीक है, क्या है, काल्पनिक है, ठीक, काल्पनिक है। ये जो रेखाएं हैं, ये वाला अगर ऐसे खींचा गया है तो ये अक्षांश है, ठीक है, क्या है, अक्षांश है। अगर ऐसे खींचा गया है तो वो है देशांतर, ठीक है, वो क्या है, देशांतर है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी अगर भारत पे ये रेखा खींची गई है, ठीक, तो ये अक्षांश है, ठीक है, ऐसे ये खींचा गया है, ये क्या है आपका, देशांतर है, ठीक है, क्या है आपका, वो देशांतर है, ठीक, समझ में आ गया। ये रेखाएं कैसी है, काल्पनिक है, कैसी है रेखाएं, काल्पनिक है, ठीक है, काल्पनिक है। आप ऐसा नहीं कि ये ऑलरेडी पहले से बना है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये रेखाएं वैज्ञानिकों ने अपने सहूलियत के लिए, टाइम को निर्धारित करने के लिए, जलवायु को निर्धारित करने के लिए अक्षांश और देशांतरों का प्रयोग किया जाता है। अक्षांश का प्रयोग जो है
जलवायु को निर्धारित करता है, देशांतर जो है वो समय निर्धारित करता है। जो आप टाइम देखते हैं ना कि हमारे घड़ी में इतना टाइम बज रहा है, हमारे घड़ी में इतना टाइम बज रहा है, वो इसी देशांतर पे ही होता है। ठीक है, ये देशांतर पे होता है, वर्ल्ड मैप में पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, और ये जो अक्षांश है ये जलवायु को निर्धारित करता है। ठीक है, यानी ये यहाँ पे है तो गर्मी पड़ेगी, ऊपर है तो ठंडी पड़ेगी, फिर इससे ऊपर है तो और ठंडी पड़ेगी। ये अक्षांश और जो देशांतर है ये आपके जलवायु को डिसाइड करता है। और आप कभी भी किसी भी देश का अगर आपको जो है अक्षांश और देशांतर मालूम है तो आप पता कर लेंगे, आपको अक्षांश और देशांतर मालूम है तो आप पता कर लेंगे कि वहां की जलवायु कैसी हो सकती है। ठीक है, आप ऑलरेडी पता कर लेंगे। ठीक है, जब आप पढ़ लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि नहीं क्या ही है। ठीक है, ठीक समझ में आया। यानी ये जो रेखा खींची गई है अक्षांश और देशांतर, ठीक है, वो एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, अब जो है यहां से जो रेखा खींची गई है, ठीक, ये इधर से लेके 180 डिग्री तक है। ठीक है, यहां से बीचों बीच से लेके कहां तक है, इधर 180 डिग्री है, यहां से भी इधर लेके 180 डिग्री है। ठीक है, क्या है, आप जो वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, आप उस वर्ल्ड मैप में तो भारत यहाँ है ना। ठीक है, भारत यहाँ पे है। ठीक, एक देशांतर रेखा खींची गई बीचों बीच से। ठीक है, पूरे वर्ल्ड मैप पे बीचों बीच से खींची गई है। यानी यहां से जो रेखा खींची गई है, इस रेखा के बीचों बीच से इधर जाने पे 180 डिग्री जाना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ जाना पड़ेगा, 180 डिग्री, और यहां से आना पड़ेगा इधर 180 डिग्री। ठीक है, इधर जाना पड़ेगा 180 डिग्री और इधर जाना पड़ेगा 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां से एक रेखा खींची गई है। ठीक है, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, कौन सी रेखा है ये जो खींची गई ये रेखा एक विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत, यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ठीक है, यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ठीक है, यह भी दो भागों में बांटती है और यह भी दो भागों में बांटती है। ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज। अब यहां से जब शुरू करते हैं आप, यहां से तो इस साइड आएंगे तो 90 डिग्री आएंगे। ठीक है, कितना आएंगे, 90 डिग्री। इस साइड जब नीचे आएंगे तो 90 डिग्री, इस साइड जब जाएंगे तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, समझ आ रहा है ये चीज। यानी जब पूरे वर्ल्ड मैप पे आएंगे तो ऐसी रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, तो यहां से जब आएंगे तो 90 डिग्री आना होगा, इधर भी जाएंगे तो 90 डिग्री आना होगा। समझ आ रहा है चीज, समझ आ रहा है। इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। इस साइड यहां से कितना आना है, 180 आना है, इधर से कितना आना है, 180 आना है। ठीक है, अब क्या है, आप समझ में आया होगा कि यही रेखा है, ये जो खड़ी वाली रेखा है ना, वही खड़ी रेखा यहाँ से जा रही है। ठीक है, वही खड़ी रेखा जा रही है। तो यहाँ पे कौन सी डिग्री है, यानी जब यहाँ से 0 से 180 के साइड आएंगे तो 1 2 3 4 5 करते आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। तो वही देखना है कि भारत के यहाँ जब ये रेखा पहुंच रही है तो किस देशांतर पे पहुंच रही है। ठीक है, और भारत से निकल रही है तो किस देशांतर पर निकल रही है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। यानी जो आप इधर बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो आप देखिए कि भारत के पास जब वो सीमा टच करे तो कहाँ कर रही है, और यहाँ पे सीमा टच कर रही है तो कहाँ पर कर रही है। ठीक है, आप देखिए, ये तो आप जो है इधर जा रहे थे तब है। ठीक, अब जो है आप इधर से इस साइड जाइए। ठीक है, अब इधर से इस साइड जाइए, यानी आप अगर ऊपर जाएंगे, ठीक है, यानी यहां से जो अक्षांश आ रहा होगा, ऐसे करके अक्षांश आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे करके अक्षांश आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं इसकी सीमा को टच कर रहा है अक्षांश। ठीक है, कहीं ना कहीं इसकी सीमा को अक्षांश टच कर रहा है। ठीक है, जैसे यहां से आप ऊपर की तरफ उठेंगे तो जाएंगे तो कहीं किसी न किसी देश पे आएगा कि नहीं। ठीक है, वो देखना है कि आपका अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। समझ आ गया, यही रेखाएं डिसाइड कर रही हैं। ठीक है, कि कहां से कहां तक विस्तारित है। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं, समझ आया कि नहीं कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, देशांतरी विस्तार जो है समय डिसाइड करता है, जबकि अक्षांशीय विस्तार किसको निर्धारित करता है, जलवायु को। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार किसको डिसाइड करता है, जलवायु को। यानी आपके यहाँ मौसम कैसा रहेगा, ठंडी बरसात गर्मी क्या रहेगा, कौन डिसाइड करता है, वो आपका अक्षांश डिसाइड करता है। समझ आ गया। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं। यानी अब आप देखिए कि वही विस्तार आपको लिखना है जो यहाँ से शुरू हो रहा था, 0 से लेके 180, इधर 0 से लेके 180, 0 से लेके 90, 0 से लेके उधर 90। ठीक है, वही आपको देखना है कि वो विस्तार भारत के लिए क्या है। ठीक है, वो विस्तार भारत के लिए क्या है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और हम छोटा करेंगे। ठीक, इसको देखिए, हम जब विस्तार पढ़ते हैं
तो कहते हैं कि जो यहाँ है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, जो इसका ये वाला भाग है, ठीक, इसे हम लोग कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं पूर्वी देशांतर। क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर, ठीक है। क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर, ठीक है। यहाँ है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब जो है क्या, अब जब भारत का मैप आप देखते हैं तो हम बताते हैं कि आप भारत के बीचों बीच खड़े हो जाइए, ठीक है। क्या करिए? भारत के बीचों बीच खड़े हो जाइए, जैसे ये है ना, ठीक। अब यहाँ से खड़े होंगे तो ये वाला इसका जो भाग होता है पूर्वी होता है, ठीक। ये वाला भाग इसका पश्चिमी होता है, ये होता है उत्तरी, ये होता है दक्षिणी, ठीक है। ये यहाँ के लिए है, यानी ये आप सबके लिए अप्लाई करेंगे ये वाला चीज, ठीक है। जिसको देखना है, जिस चीज को देखना है, यानी अगर आपको भारत को देखना है तो इस प्लस को उठा के इस भारत पर रख दीजिए, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं प्लस बना है कि नहीं, देख रहे हैं, यहां से भी देखिए, ठीक, एकदम बराबर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, यानी प्लस बना है, बराबर दिख रहा है। अब ये इस वाले मैप को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। इस वाले को उठा के इस पे चिपकाइए। जब इस पे चिपकाएंगे तो देखिए यहाँ जब चिपकाएंगे, यहाँ पर एक बीच वाला भाग आएगा ना, यहाँ पे जब ये वाला भाग किधर भाग जाएगा? पूरब की तरफ। यानी आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये वाला भाग किधर भागेगा? पूरब की तरफ, ये वाला भाग पश्चिम की तरफ। और इसके ऊपर जब जाएंगे, ये बीचों बीच से, इस बीचों बीच वाले से जब ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा उत्तर, इस बीचों बीच से वाले से जब नीचे आएंगे तो हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। यानी आप इस साइड से इधर भागेंगे तो पूर्वी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस साइड से जब इधर आएंगे तो पश्चिमी होगा ना। जब भारत के पक्ष में देखेंगे आप जब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये वाला भाग पश्चिम हो जाएगा कि नहीं। लेकिन हमने फिर भी लिखा है पूर्वी देशांतर, हमने फिर भी लिखा है पूर्वी देशांतर, तो हमारा तो ये गलत हो गया, गलत हो गया कि नहीं, ठीक है, गलत हो गया। लेकिन गलत नहीं है, ठीक है, ये गलत नहीं है। आपको यही देखना है, याद रखना है। कभी कभी जैसे बच्चे तो मैप समझ जाते हैं, दिशा भी समझ जाते हैं, लेकिन जब कभी ऑप्शन में आता है, पूछता है वो, तो गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि वो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने लगती है, जबकि उनको भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना है, उनको विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखना है, वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखना है। जैसे देखिए, यहां से जब आप खींचेंगे रेखा, ठीक है, आप जब यहां से एक रेखा खींच रहे हैं तो यहां भी प्लस बन रहा है कि नहीं? बन रहा है, ठीक है। यानी आप इस साइड जाएंगे, इस साइड भागेंगे, ठीक है, तो ये पूर्वी होगा कि नहीं? आप इस वाला जो नक्शा है, ये वाला, इसको यहाँ पे चिपकाएंगे तो ये वाला भाग पूरब जाएगा कि नहीं? जाएगा। ये वाला इधर पश्चिम भागेगा कि नहीं? ठीक है, भागेगा कि नहीं पश्चिम, ठीक है। और ये वाला भाग उत्तर, ये वाला भाग दक्षिण, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला भाग उत्तर, ये वाला भाग दक्षिण। यानी आपका जो भारत है, भारत तो यहाँ है, ठीक है, यहाँ भारत है। किस देशांतर में पड़ रहा है? पूर्वी देशांतर में। किस देशांतर में पड़ रहा है? पूर्वी देशांतर में। इसीलिए जो है हमने पूर्वी देशांतर लिखा है, ठीक है। हमने क्या लिखा है? पूर्वी देशांतर। यहाँ तो पूर्वी देशांतर रहेगा ही, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेके कहाँ तक? 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है? कहाँ तक है? 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर है, ठीक है। इसे हम लोग गौरमोता, ठीक है, गौरमोता या गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती गुजरात में है, ठीक है, ये गुजरात में है, ठीक, इसके नाम से जानते हैं। पूर्वी देशांतर को जो है, जो गुजरात में है, इसे हम लोग गौरमोता गुहार मोती गुजरात में है, 68 डिग्री 7 मिनट है, ठीक है। हम लोग किस नाम से जानते हैं? गौरमोता, या इसे सरक्रिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सरक्रिक, ठीक, सरक्रिक का ये, ठीक, 68 डिग्री 7 मिनट सरक्रिक का ये, गौरमोता का ये, गुहार मोती का ये, ठीक है। ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे इसे हम लोग किबिथु कहते हैं, ठीक है, किबिथु, ठीक है। किबिथु एक जिला है। यानी आपसे पूछे कि भारत का अंतिम पश्चिमी विस्तार क्या है? अंतिम पश्चिमी विस्तार क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट है पूर्वी देशांतर, गौरमोता सरक्रिक गुहार मोती गुजरात में है। सबसे अंतिम बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट है, ठीक है। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है, ठीक। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। इसे हम लोग किबिथु अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं।
इस वाले भाग को हम लोग गौरमोताकू हारमती गुजरात या सरक्रिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? सरक्रिक के नाम से। समझ आ रहा है? अब देखिए, मुख्य भूमि से यहां पर मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से लेके, ठीक, उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक, क्या है? उत्तरी अक्षांश। ठीक, अब यहां भी देखिए उत्तर लिख रहे हैं, जबकि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो दक्षिण में आ जाएगा ना, इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तर आ जाएगा, तो ये उत्तर वाला तो सही है, लेकिन ये दक्षिण वाला, यानी फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये जो अक्षांश खींचा गया है, ये वाला अक्षांश इधर आएंगे तो फिर 90 डिग्री आएंगे, इधर जाएंगे तो 90 डिग्री जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जब भाग को बीचों बीच से बांटेंगे तो इसका ऊपर वाला भाग तो उत्तर में हो गया ना, ऊपर वाला भाग क्या किया? उत्तर में हो गया। ठीक, अब जब उत्तर में हो गया तो यहां से जब शुरुआत होगी, यानी भारत के यहां से जब शुरुआत होगा तो उत्तर में ही है ना, उसी को लिखा जाता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेके उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, यहाँ पे है ये कन्याकुमारी में। ठीक है, कहाँ पे है? कन्याकुमारी। ठीक, कहाँ पे है? कन्याकुमारी। इसे ये तमिलनाडु वाले राज्य में है। ठीक है, तमिलनाडु वाले राज्य में है। ठीक, कन्याकुमारी है भारत का मुख्य भूमि। भारत का जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, यानी भारत की जो मुख्य भूमि है वो अंतिम छोर जो उसका है कन्याकुमारी है। ठीक है, उसका अंतिम छोर क्या है? कन्याकुमारी है। जबकि दक्षिणी बिंदु, अंतिम मतलब छोर का मतलब जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो अंतिम छोर है, ठीक है, कन्याकुमारी है। जबकि सबसे उत्तरतम छोर जो है 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख में है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख में है। ठीक, इसे हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंदिरा कॉल। ठीक, किस नाम से जानते हैं? इंदिरा कॉल। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक कहाँ है? लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन वर्तमान समय में ये लद्दाख में है। तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। यहाँ पे क्या नाम है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके है, क्या नाम है? कन्याकुमारी। ठीक है, भारत का मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। ठीक है, समझा रहा है? सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि से, बार बार बोल रहा हूँ मुख्य भूमि से। ठीक है, अच्छा, जब मुख्य भूमि बोल रहा हूँ, इससे भी नीचे आपका आता है अंडमान निकोबार। ठीक है, इससे भी नीचे आता है अंडमान निकोबार, वो मुख्य भूमि नहीं है। ठीक है, तो आपसे कभी पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, सबसे दक्षिणतम, ठीक, सबसे दक्षिणतम, उसमें मुख्य भूमि ना ऐड करे। ठीक है, उसमें मुख्य भूमि ना ऐड करे, सिर्फ ये बोले कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप बताएंगे 6 डिग्री 4 मिनट से लेके, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, इसे हम लोग इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, नाम लिख लीजिए, इंदिरा पॉइंट, ठीक, लाहिची, ठीक है, लाहिची, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, ये जो है इंदिरा पॉइंट, लाहिची, पिग्मेलियन पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट, सॉरी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, ये मुख्य बिंदु नहीं है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जबकि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से लेके कहां तक है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, इंदिरा कॉल तक है। समझ आ गया? समझ आ गया? ठीक है, आप समझ आ गया क्या है? हमें आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पर इसका नाम है, यहाँ पर भी इसका नाम है। ठीक, समझ आ गया ना कि नहीं समझ आया? ठीक है, देखिए हमने विस्तार इसका देख लिया। ठीक है, ये जो है, जो आप भारत देख रहे हैं, ये चतुष्फलकीय है, जो है, ठीक है, ये चतुष्फलकीय है। ठीक, यहां से इसका विस्तार ऐसे है, यहां से ऐसे है, यहां से ऐसे है, और यहां से इस तरीके से, एक पतंग के आकार के जैसा है। ठीक है, ठीक है, किसके आकार के जैसा है? एक पतंग के आकार के जैसा है, जिसे हम लोग चतुष्फलकी बोलते हैं। ठीक है, चतुष्फलकी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ आ गया? समझ में आया कि नहीं? हम लोग इसे किस नाम से, ये चतुष्फलकी के नाम से जानते हैं। ठीक, देख रहे हैं, इस तरह इसका विस्तार है। ठीक,
इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये विस्तार समझ में आ गया। ठीक है, भारत यहाँ तक है। ठीक, जब आपसे कभी पूछे मुख्य भूमि से कौन है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? ठीक है, हमें आशा है कितना आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब जो है आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे ये जलीय सीमा क्या है। ठीक है, जलीय सीमा और इनकी ये सीमा। ठीक है, कल जो है हम आपको ये पढ़ाएंगे। ठीक, समझ में आ गया? हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे हम अगले क्लास में ज्योग्राफी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।